15 दिसंबर सन 1997। ये वो तारीख है जिसने मेरी उस सोच को बदल कर रख दिया जो गैबी मखलूकों के वजूद पर इनकार करती थी। मेरा मानना था कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा ऐसी कोई भी मखलूक नहीं है जो हमें दिखती नहीं। मगर इस तारीख को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी इस सोच को बदल कर रख दिया। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं सोचकर आज भी कांप जाता हूँ। आइए आपको बताता हूँ कि उस दिन मेरे साथ हुआ क्या। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दौरान मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और किसी खास काम की वजह से मेरे घर वालों को गांव जाना पड़ा था। घर अकेले छोड़ना ठीक भी ना था, इसलिए घर वालों ने मुझे रुक जाने को कहा। मैं एग्ज़ाम की वजह से भी घर पर रुकने ही वाला था, तो मैं अकेले ही घर पर रुक गया। घर वाले दिन के समय ही गांव चले गए। उस दिन काफ़ी तेज ठंड पड़ रही थी। शाम होते होते अंधेरा चारों ओर फैल गया और फिर कोहरे ने हम सबको घेर लिया। मैंने अपना सारा दिन पढ़ाई करते हुए घर पर ही बिताया था, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाना था। मुझे याद है कि मैं घर पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। शाम हुई तो मुझे याद आया कि कुछ खाना बना लिया जाए। खाना बनाने के बाद मैं खाने बैठा, फिर थोड़ी देर टीवी देखने लगा। उसके बाद फाइनली मैंने सोने का इंतज़ाम किया, क्योंकि मैं जल्दी सोता था ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। मैंने सोने से पहले पूरे घर को अच्छी तरह से चेक कर लिया। मेरा घर खासी बड़ा नहीं था, इसलिए मैंने एक एक कोना बहुत जल्दी से चेक कर लिया और फिर सभी खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। मेरा मकान 2 मंजिला था। मैं नीचे वाले हिस्से में बैठकर टीवी देख रहा था। आपको बताता चलूं कि जहां मैं रहता था उस दौरान वहां पर ज़्यादा आबादी नहीं थी। कुछ गिने चुने मकान ही बने हुए थे और उनमें से कुछ मकान ऐसे थे जो सिर्फ बना कर छोड़ दिए गए थे, उनमें कोई रहता नहीं था। मैं अपने कमरे में बैठा रहा, टीवी देखता रहा। काफ़ी रात हो चली तो मैं अपने पलंग पर लेट गया, टीवी बंद कर दी और फिर आने वाले एग्ज़ाम के बारे में सोचने लगा। यही सोचते सोचते मेरी आंखें भारी होने लगीं और मैंने एक झपकी सी ली, लेकिन फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट ली और उसके बाद फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं अपने पूरे होशो हवास में था। उस वक्त लगभग रात के 12 बजे हुए थे या 12 से ऊपर ही होगा। मैं अभी लेटा सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। मैं चौंक गया, उठकर बैठा। मैंने ध्यान से सुना तो मेरे मेन गेट पर, जो बाहर का दरवाज़ा होता है, वहाँ पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। उसने कोई आवाज़ ना लगाई। मैं चुपचाप बैठा रहा, सोचने लगा कि आखिर कौन हो सकता है। कोई जान पहचान का होता तो आवाज़ लगाता। इतनी ठंड में यहाँ पर इस वक्त रात में कौन आ सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी को मेरी ज़रूरत हो। ये सोचकर मैं झट से पलंग से नीचे उतरा। आगे बढ़ने ही लगा कि तभी मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की बात याद आई कि कभी भी ऐसी दस्तक हो या फिर कोई नाम पुकारे तो जब तक दरवाज़ा ना खोले, जब तक वो 3 बार आपका नाम न पुकार ले। मैं इन बातों को मानता नहीं था, लेकिन न जाने मुझे उस वक्त क्या हुआ। मैं खड़ा हो गया। मैं वहाँ से दूसरे कमरे में गया। वहाँ से मैंने खिड़की का पर्दा हल्का सा हटाकर बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर गेट के कोई भी नहीं था। वहाँ पर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था। मैं काफ़ी देर तक वहाँ देखता रहा, दोबारा दस्तक नहीं हुई। मैं वहाँ पर कुछ देर खड़ा रहा और उसके बाद वापस आने लगा। मैं अभी अपने कमरे तक आया ही था कि दोबारा दस्तक हुई। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं फिर से खिड़की की ओर भागा। खिड़की खोलकर मैंने देखा, बाहर कोई नहीं था। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये हो कौन सकता है। कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं जो ये जांचने की कोशिश कर रहा हो कि घर मालिक सो रहा है या फिर नहीं।
मैं थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। फिर पर्दा हटाकर जैसे ही मुड़ा, एकदम से खटखटाने की आवाज़ आई और इस बार बड़ी फुर्ती से मैंने उधर झांक कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं अब डरने लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा वाक़या मेरे साथ हो रहा था। मैं वहाँ से गया, अपने कमरे में आया और पलंग पर लेट गया। दरवाजे को मैंने अच्छे से बंद करके रखा हुआ था, ताले डाल रखे थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इत्मीनान था कि अंदर कोई ऐसे नहीं आ सकता। मैं पलंग पर लेटा रहा। वो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा, मगर वो कौन था मुझे कुछ भी नहीं पता। न वो आवाज़ लगा रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। इंसानी आहट की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिसे मैं सुन सकूं। बस दरवाजे की आवाज़ लगातार आ रही थी और फिर बंद हो रही थी। उसने कुछ देर ऐसा किया और फिर वो आवाज़ शांत हो गई। मैं पलंग पर लेटा लेटा यही सोचता रहा, हो ना हो ये कोई चोर उचक्का ही होगा जिसे शायद मैं नहीं देख पाया, जो कोहरे की आड़ में छुप गया होगा। मैं पलंग पर लेटा रहा। इस घटना के बाद मुझे ठीक से नींद नहीं आई। लगभग आधे घंटे के बाद मैंने फिर से अपनी आंखों को भारी होता महसूस किया। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई जिस कमरे में मैं सो रहा था, और ये सुनकर तो मेरी जान हलक को आ गई। मैं झट से पलंग पर उठकर बैठ गया। कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा था, और इस बार तो वो वही दरवाज़ा खटखटा रहा था जिस कमरे के अंदर मैं था। वो ठीक दरवाजे के उस पार था। मैं दरवाजे को गौर से देख रहा था। दरवाज़ा उसके खटखटाने पर हिल भी रहा था। मैं थर-थर करके कांपने लगा। शदीद ठंडी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये अंदर कैसे आया। मैं याद करने लगा, जब मैं चारों ओर चेक कर रहा था सोने से पहले, मैंने एक एक कोना अच्छे से चेक किया था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर ये अंदर कैसे आया? मेरा डर बढ़ता गया। वो जब जब दरवाज़ा खटखटाता, यूं लगता कि अब दरवाज़ा टूटकर खुल जाएगा। मेरी सांस मेरे गले में ही अटक रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप पलंग पर बैठा रहा। काफ़ी देर तक उसी दरवाजे को घूरता रहा। वो थोड़ी देर रुकता और फिर दरवाज़ा खटखटाता, फिर रुकता, फिर दरवाज़ा खटखटाता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है और अंदर कैसे आया। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी। ऊपर वाले का नाम लेकर मैं एक पलंग से उतरा और फिर आगे बढ़ने लगा। मैंने दरवाजे के निचले हिस्से से, जहाँ से थोड़ा सा सुराख छूटा होता है, मैंने झांकने की कोशिश की। वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सिर्फ फर्श दिखाई दे रही थी। किसी के पैर का कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। इसका साफ सबूत था कि वहाँ पर अब कोई नहीं खड़ा है। मैं अभी नीचे ही देख रहा था कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की फिर आवाज़ आई, और इस बार तो मैं पहले से ज़्यादा डर गया, क्योंकि अब मैं साफ साफ देख रहा था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। मैं दबे पांव भागते हुए पलंग के पास आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मैं कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, क्योंकि ये वो वक्त था जब हर किसी के पास फ़ोन नहीं होता था। फ़ोन होता ही नहीं था किसी के पास। मैं बहुत डर चुका था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हुई। उसके बाद दरवाजे की आवाज़ दोबारा से नहीं सुनाई दी। उसने कुछ भी नहीं खटखटाया, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि बाहर कोई खड़ा है। अभी भी दरवाजे के पास कोई है। हालांकि मैं देख नहीं पा रहा था, मगर फिर भी वहाँ पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। मैं हिम्मत करके एक एक कदम फिर बढ़ाने लगा, और फिर से मैंने नीचे से झांकने की कोशिश की। दरवाजे के सुराख से मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई दिया, मगर एक पल मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि कोई बाहर आहिस्ता आहिस्ता सांसें ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहीं पर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसा हो क्या सकता है। कुछ देर के बाद
मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई बाहर चहलकदमी कर रहा हो। किसी के आहिस्ता आहिस्ता पाँव रखने की आहट मुझे सुनाई पड़ रही थी। कोई तो था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। उस समय मेरी क्या हालत थी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। खौफ की एक लहर जो मेरे अंदर दौड़ चुकी थी, लगता था कि वो मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं चुपचाप वहां बैठा रहा। खौफ के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसे वाक्य मेरे सामने पहले कभी नहीं हुए। कुछ देर के बाद वो कदमों के आहट मुझे थोड़ा आगे जाती हुई महसूस हुई। मैंने थोड़ी हिम्मत की और बगल वाले कमरे में जाकर खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर यकीन मानिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं पर्दा हटाकर हल्का से झांक भी सकूं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं बस वहीं दीवार के किनारे बैठा उन कदमों के आहटों को सुनने की कोशिश कर रहा था जो मुझे सुनाई पड़ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि कोई सीढ़ियों के जरिए ऊपर की ओर जा रहा है। वो कदमों की आहट कुछ ऐसी ही सुनाई पड़ रही थी। मैं एक एक कदम को महसूस कर पा रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता चला गया और उसके बाद मैंने छत पर किसी के चलने की आहट महसूस की। अब मैं और भी ज़्यादा कांप गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मुझे ऊपर के कमरे के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करता हुआ खुलता हुआ दरवाज़ा मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने महसूस किया कि कोई एक एक कदम रखते हुए ऊपर वाले कमरे के अंदर गया हो। मुझे दरवाज़ा बंद करने की भी आवाज़ आई और फिर कदमों की आहट बंद हो गई। मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन हो सकता है। मैं जो इतना डरा हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं क्या। वो कोई चोर है या फिर कोई गैबी मखलूक। मेरी अक्ल कहती ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे सामने वो घटना घट रही थी। मैं आखिर क्या कर सकता था। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर न जाने मुझ में थोड़ी हिम्मत कैसे आ गई। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, अपने साथ में एक हॉकी स्टिक ली और दबे पांव मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। सच पूछिए, ये पहली बार था कि मैं अपने ही कमरे के किसी हिस्से में जाने से डर रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। मैं धीरे धीरे अपने घर के ऊपर गया। मैं ऊपर के कमरे की तरफ गया। जीने चढ़ते हुए मैं उस कमरे के करीब पहुंचा जहां मुझे महसूस हुआ था कि अंदर कोई गया हो। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग रहा था, जबकि मौसम ठंडी का था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की खिड़की पर पहुंचा और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस खिड़की से झांक सकूं। उस खिड़की में झांकना मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा महसूस हो रहा था। बस वहां तक झांकने के लिए मुझे अपने अंदर बहुत हिम्मत बटोरनी पड़ी। मैंने खुद से कहा कि तुझे झांकना ही होगा, देखना होगा कि अंदर है कौन। पहले मैंने सोचा कि उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा दूं, लेकिन मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आवाज़ होने का डर था। अगर आवाज़ हुई और अंदर गई हुई कोई भी मखलूक इस बात से वाकिफ हुई तो वो मेरी जान ले सकती है। मैंने इसीलिए उस कुंडी को छुआ तक नहीं। मैंने बस धीरे धीरे हिम्मत करके खिड़की तक झांकने का फैसला किया। मैं बहुत हिम्मत करके वहां पर झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर पाया। थोड़ी देर मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी। ये दो लोगों की आवाज़ें थीं, एक मर्दाना और एक जनाना। दोनों बहुत धीमे धीमे आपस में बातें करते हुए महसूस हो रहे थे। वो क्या बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत धीमे धीमे बोल रहे थे। मैंने अपने अंदर हिम्मत बटोरी, ऊपर वाले का नाम लिया और खुद से वादा किया कि सिर्फ झांकूंगा। मैंने झांकने की हिम्मत की। मैंने झांक कर देखा
आवाज़ तो मुसलसल आ रही थी मगर अंदर कोई भी नहीं था। ये सब देखकर अब मैं पूरी तरह से डर चुका था। मैंने चारों ओर अपनी आंखें घुमाई, वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। खिड़की उस हिस्से पे थी जहाँ से पूरा कमरा दिखाई दे सकता था, वहाँ पे कोई नहीं छुप सकता था। आवाज़ मुसलसल आ रही है और कोई दिख नहीं रहा है। ये सब मैं बर्दाश्त न कर पाया, खौफ आने लगा मुझे। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैंने देखा कि जैसा किसी के उठने पर पलंग पर बिछा हुआ बिस्तर उलझ जाता है, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने वो बिस्तर अपने आप उलझ चुका था। चादर लटक कर ज़मीन को छूने लगी थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसके अलावा मैंने अपनी ओर बढ़ते हुए कदमों को भी महसूस किया था। वो धीमे धीमे बात करने की भी आवाज़ अब बंद हो गई थी। मुझे जैसे लगा कि वो मखलूक मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं भागता हुआ नीचे की ओर आया और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं महसूस कर रहा था कि कोई चलता हुआ वापस मेरे कमरे के बाहर आ रहा हो। मैंने सीढ़ियों से उतरते हुए उन कदमों की आहटों को महसूस किया। इस बार वो आहट पहले से ज़्यादा साफ सुनाई दे रही थी और मैंने ये भी महसूस किया कि कोई अनजानी सी शय मेरे कमरे के बाहर आकर खड़ी हुई है। मैं कांप रहा था। मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरा खौफ मेरी बेहोशी में बदल गया। खौफ के मारे मैंने अपने सारे होश खो दिए और बेसुध सा मैं अपने पलंग पर लेटा रहा। दिन चढ़ा और मुझे होश आया। जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरे जहन में रात का वाक़या गूंज उठा। मैं तुरंत पलंग से उठकर बैठ गया। फिर मैंने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 9 बज चुके थे। मैं तुरंत घर से निकलकर पास में रहने वाले करीम चाचा के पास गया। करीम चाचा मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त थे। उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। मैंने उनको रात का सारा वाक़या बयां कर दिया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने महसूस किया कि मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। उन्होंने मुझे बिठाया और कुछ पढ़कर मेरे ऊपर दम करने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने घर पर ही मुझे बिठाए रखा। दोपहर तक मेरे मम्मी पापा वापस आ गए। मेरे मम्मी पापा जब वापस आए तो करीम चाचा मुझे अपने साथ मेरे घर ले गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मेरे मम्मी पापा से कुछ बात की और फिर वो लोग मुझे किसी बाबा के पास ले गए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और मुझसे सारा वाक़या पूछा। फिर उन्होंने भी पढ़कर कुछ मुझ पर दम किया। मुझे इसके ज़्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मेरी तबीयत दूसरे दिन तक भली चंगी हो गई थी। मैं अपने घर में डर रहा था। काफ़ी दिन तक मैं डरता रहा, मगर कुछ दिन के बाद वो डर भी ख़त्म हो गया। उस वाक़ये के लगभग 2 से ढाई साल के बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया कि करीम चाचा ने उस घटना के बारे में उनसे ये कहा था कि उस रात कहीं से 2 जिन्नात उस घर में दाखिल हो गए थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो दिल के बुरे नहीं थे, वरना वो मुझे उसी रात जान से मार देते। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सा फिर से डर लगा। मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अपनी आंखों से देख चुका था। वो ज़रूर कुछ न कुछ था। मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई जिन्न था या फिर कोई भूत प्रेत। आखिर वो जो कुछ भी था बहुत अजीब था। आपके ख्याल से वो क्या हो सकता है? कोई जिन्न, कोई भूत प्रेत या फिर कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।